Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed about the Prasasti and the different kinds of prizes and compensations have given to the different people over the time. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रशस्ति पत्र होते थे और जमीनों को दान दिया जाता था राजा के द्वारा विभिन्न लोगों को. Okay, today we'll continue with this warfare for wealth. It is our today's topic. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि ये जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी है ये किसी स्पेसिफिक रीजन किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में होती थी. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया, और इसके साथ साथ वो अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अपने में मिलाने के लिए कोशिश करते थे. वन पर्टिकुलरली प्राइस एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. इसी तरह का एक क्षेत्र कन्नौज जो कि गंगा के पास का क्षेत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक इलाका उस समय का था. फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. और सदियों तक गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल आदि वंश इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे. बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें 3 जो मुख्य वंश थे वो अपना अधिकार क्षेत्र इस पर दावा किया करते थे. हिस्टोरियन ऑफ्टन डिस्क्राइब इट इज एज द ट्री-पार्टी स्ट्रगल, और इसीलिए हिस्टोरियन इसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी कहते हैं. एज वी विल सी, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट दियर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लास्ट टेम्पल. इसके साथ साथ हम आने वाले कुछ चैप्टर्स में और डीपली इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा अपनी ताकत को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे. सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. इसलिए जब भी कोई राजा दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करता था तो वो वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर जो वहाँ पर होते थे उनको टारगेट करता था और उनकी जगह अपने धर्म का जो मंदिर था उसको बनाता था, जिसको हम आगे चैप्टर 5 में डीपली एक्सप्लेन करेंगे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. इसी तरह का एक शासक था मोहम्मद गजनी जो कि अफगानिस्तान का शासक था. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia. उसने 997 से 1030 तक के समय में शासन किया और मध्य एशिया के कई हिस्से पर अपना शासन किया, जिसमें ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी शामिल है. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात. और वो लगभग हर साल भारत पर आक्रमण करता था और उसका मुख्य निशाना यहाँ के धनी मंदिर होते थे जिसको लूटकर वो ले जाता था. इसी का एक एग्जाम्पल गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. और यहाँ से लूटे हुए धन का इस्तेमाल वो अपनी राजधानी गजनी में किया करता था. He was interested in finding out more about the people we conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. और यहाँ के लोगों के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए उसने अल-बिरूनी जो कि एक लेखक था उसके समय का, उसको जिम्मेदारी दी कि वो सब कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ और जानकारियाँ हासिल करे. दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल-हिंद, और इस किताब को उसने किताब अल-हिंद के नाम से लिखा. रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्टोरियंस, और इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है. ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने कुछ संस्कृत के विद्वानों को भी इस काम के लिए यूज़ किया ताकि वो उनके लिटरेचर को भी समझ सके. अदर किंग्स हु engaged in warfare included the Chahmanas, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. जबकि दूसरे जो राजा थे वो लगातार इन युद्धों में ही व्यस्त रहते थे, जिसमें
चाहमान, जिन्हें बाद में चौहान के नाम से भी जाना गया, वो दिल्ली और अजमेर के हिस्से पे शासन किया करते थे। They attempted to expand their control to the west and to the east, where they were opposed by the Chalukya of Gujarat and the Gadwals of Westerns। और ये अपना इलाका वेस्ट और ईस्ट में बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इन्हें चालुक्य जो कि गुजरात में थे और गढ़वाल जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे, इनसे काफ़ी युद्ध करना पड़ता था। द बेस्ट नोन चौहान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। और इन्हीं में से जो बहुत ही प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192, जिसने अफगान के एक शासक मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया, लेकिन 1192 में उस गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। So, dear student, this is for today. That is your homework. Just revise this paragraph. If you have any doubt and confusion, you can ask to me. Thank you. Have a good day.